एक लड़की ने एक मुर्गे की टांग उठाई, बालों को हल्के से हटाया और कुछ ही कौर में पूरा खा लिया। दूसरी ओर उसकी बहन ने एक चाय पान के बर्तन पर हाथ रखा और तुरंत पानी उबलने लगा। ये देखकर आदमी दंग रह गया। एक और महिला पेड़ के नीचे गई, 8 टन के लोहे के जूते उतारे और फिर गुब्बारे की तरह हवा में तैरने लगी। वो ऊपर उड़ने लगी तो आदमी ने तुरंत एक रस्सी से उसे पकड़ लिया, जैसे गुब्बारा पकड़ते हैं। इस बीच लड़की ने एक गिलहरी को उसके घोंसले में वापस रख दिया और सबसे छोटी बहन ने जमीन पर घुटनों के बल बैठकर अपनी उंगलियों से ताकत लगाई। देखते ही देखते एक गाजर बहुत बड़ी हो गई, जिसे कोई उठा नहीं सकता था। लेकिन उनकी एक और दोस्त ने आसानी से गाजर निकाल ली। वे इसी तरह साल भर बिना बाहर निकले जी सकते थे। आदमी इन सभी चमत्कारिक शक्तियों को देखकर हैरान था। घर की मालकिन ने उसे और भी चमत्कार दिखाए। उसने जुड़वा बच्चों को देखा जो एक गुड़िया के लिए झगड़ रहे थे। उनके पूरे शरीर ढके हुए थे, क्योंकि जो भी उनका चेहरा देखता पत्थर बन जाता था। महल लौटने पर सबने रात का खाना खाना शुरू किया। जब एक छोटा लड़का मुंह खोलता तो उसमें से मधुमक्खियां उड़कर निकल आती और टोपी पहनने पर फिर वापस मुंह में चली जाती। असल में ये एक अनोखा अनाथालय था, जहां हर बच्चा किसी न किसी अलौकिक शक्ति से संपन्न था। वे सभी एक समय चक्र में फंसे किले में रहते थे, जहां तारीख हमेशा 3 सितंबर 1943 ही रहती थी। इसका मतलब था कि बच्चे कभी बड़े नहीं होंगे, लेकिन वे बाहरी दुनिया भी कभी नहीं देख पाएंगे। इस किले की मालकिन मिस पेरिग्रीन थी, जिनके पास समय को नियंत्रित करने की शक्ति थी और वे पक्षी और इंसान का रूप बदल सकती थी। दुनिया भर में उनके जैसे और भी समय नियंत्रक लोग थे, जिनका उद्देश्य था ऐसे बच्चों को उन राक्षसों से बचाना जो उन्हें खा जाना चाहते थे। 50 साल पहले कुछ लोगों ने अमरता पाने के लिए एक समय पक्षी को पिंजरे में कैद कर लिया था, लेकिन प्रयोग असफल रहा। वे सब पारदर्शी राक्षसों में बदल गए। फिर उन्हें पता चला कि अगर वे किसी अलौकिक बच्चे की आंखें खाएं तो थोड़ी देर के लिए फिर इंसान बन सकते हैं। इसलिए वे लगातार इन बच्चों का शिकार करने लगे और